हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और सर्कल्स का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। कितने नंबर लेक्चर पे हैं? लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। इससे पहले लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसका लिंक आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख के सर्कल का बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोस का कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप सर्कल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे होगे अपने एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या देखने वाले हैं, रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट्स। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो लेक्चर 2 में जहां हम लोग छोड़े थे। लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे ना एक थ्योरम। लेक्चर 2 के अंदर हम लोग एक थ्योरम पे बात किए थे, जिस थ्योरम का पर्पस ये था मेरे समझाने का कि जो सर्कल में अगर कोई टेंजेंट है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन होता है रेडियस, मान के चलो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं इसमें कि ये जो अपना है, ये मान के चलो ये सेंटर है और यहां से ये रेडियस, और ये जहां पे ये रेडियस होगा इसी से अगर गुजरता हुआ कोई एक लाइन जो टेंजेंट अगर हम लोग बनाते हैं, ये अगर टेंजेंट है मान के चलो तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये अगर O, ये अगर P और यहां मैं इसका नाम अगर AB दे देता हूं तो हम लोग कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर होता है AB के। सर्कल के अंदर गाइस कुछ भी नहीं है, बस 2 या 3 थ्योरम है। एक थ्योरम तो ये कि OP परपेंडिकुलर AB, दूसरा ये कि अगर OP परपेंडिकुलर है AB के तो AB टेंजेंट होगा उसी का कन्वर्स, और तीसरा जो आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं एक थ्योरम का, वो थ्योरम क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं अभी इसको समझाऊंगा फिर मैं आपको पूरा प्रूफ भी करके बताऊंगा। वो थ्योरम हमारा गाइस क्या कहता है कि मान लो ये एक सर्कल है, जो अभी जिस थ्योरम पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका बात करते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स में हम लोग लेक्चर 1 के दौरान देखे थे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मान के चलो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट A है। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे P पॉइंट से AP एक टेंजेंट हुआ और ये यहां से एक AB टेंजेंट हुआ। ठीक है, एक AP और एक AB, कोई दिक्कत नहीं, और ये सेंटर है। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, एक AB और एक AP, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ये AP एक ये AB। तो जो थ्योरम कहता है वो ये कहता है कि अगर ऐसा है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो जो AP का वैल्यू होगा वो AB के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन दोनों का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। और लेंथ ऑफ टेंजेंट लेक्चर 1 के दौरान ही हम लोग सीखे थे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसका दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? वो लाइन सेगमेंट का दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? दैट दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसी को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होगा ना एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो इस चीज को थ्योरम के वे में कैसे बोलते हैं और उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो मैं दिखाता हूं कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ये कहता है गाइस, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये जो अपना एक्सटर्नल पॉइंट है A, ये क्या है? अपना एक्सटर्नल पॉइंट है A, और ये मान के चलो है P और ये मान के चलो है Q। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका लेंथ आपस में बराबर होगा। तो हमको क्या करना है? टू प्रूव में क्या करना है कि AP किसके बराबर होगा? AQ के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहला बात, उसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं, प्रूफ आप खुद कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कि जो सेंटर है इससे तो हम लोग सबसे पहले ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो आप लोगों को पहले से पता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ये सेंटर को मिलाने वाला ये जो लाइन है, ये रेडियस अपना, ये OP परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्वाइन
ओपी एंड ओक्यू, ठीक है, ओपी और ओक्यू को ज्वाइन कर लिए, साथ ही साथ हम लोग ए से ओ तक को भी ज्वाइन कर लिए। ये कंस्ट्रक्शन है, ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। आप ध्यान से देखो कि आपको एपी और एक्यू को बराबर करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, किसी तरीके से कोई एक ट्रायंगल आएगा तभी ना वो ट्रायंगल का साइड जैसा कुछ चीज हो पाएगा, तो हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग किसी एक ट्रायंगल में तब्दील कर दे, इसको किसी एक ट्रायंगल में तब्दील कर दे, ठीक है। इसको भी कर दे एक ट्रायंगल में तब्दील और इसको भी कर दे एक ट्रायंगल में तब्दील। तो हम लोग दोनों को एक ट्रायंगल में तब्दील कर दिए, ए से ओ को ज्वाइन करके एंड ज्वाइन ए ओ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रीवियस थ्योरम था अपना कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एपी टेंजेंट है इसलिए ओपी किसके परपेंडिकुलर होगा, एपी के, कोई दिक्कत नहीं। अगर एपी टेंजेंट है गाइस, तो एपी अगर टेंजेंट है तो ओपी किसके परपेंडिकुलर होगा, एपी के, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, प्रूफ का बात कर रहे हैं। मैं बस आपको समझा रहा हूं, प्रूफ क्या कर रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग ओपी किसके परपेंडिकुलर लिखेंगे, एपी के परपेंडिकुलर लिखेंगे, एंड ओक्यू किसके परपेंडिकुलर लिखेंगे। आप अब बोलो फिर ओक्यू किसके, ओक्यू परपेंडिकुलर किसके होगा, क्योंकि एक्यू टेंजेंट है और क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और क्यू से ओ को जोड़ रहे हैं, तो ओक्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, ओक्यू परपेंडिकुलर होगा एक्यू के, ठीक है। तो ओपी परपेंडिकुलर एपी, ओक्यू परपेंडिकुलर एक्यू। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं बस ट्रायंगल घुमा रहा हूं, हम लोग जिस ट्रायंगल का बात करें, देखो ट्रायंगल एओपी, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओक्यू, जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं बस उसको ध्यान से देखना कि हम लोग ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं, एओपी, किसका बात कर रहे हैं, एओपी ट्रायंगल का, और किसका बात कर रहे हैं, एओक्यू ट्रायंगल का। ये जो डॉट 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 मैं बता रहा हूं, एओक्यू ट्रायंगल का। इसमें देखो एक एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, एंगल एपीओ इक्वल्स टू एंगल एक्यूओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल एपीओ इक्वल्स टू, आप बस मैं जो बोल रहा हूं उसको देखो, एंगल एपीओ, ये वाला जो एंगल पी है वो, और इस ट्रायंगल में एक्यूओ ट्रायंगल में, एओक्यू ट्रायंगल में ये क्यू वाला, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री। और ये जो एओ इक्वल्स टू, एओ कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस है, कॉमन साइड है, बराबर हो गया क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। और दूसरा बात, ओपी इक्वल्स टू ओक्यू इक्वल्स टू रेडियस, मतलब ये भी और ये भी बराबर और ये कॉमन। तो राइट हाइपोटेनस साइड से तो क्या हो गया, ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओक्यू बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि राइट हाइपोटेनस साइड एक कॉन्ग्रुएंसी होता है। तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है और एक साइड ओपी ओक्यू के बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल दिए, हम लोग बोल दिए कि एओपी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्यूओ को। दिस इंप्लाइज, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, अगर ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गया। तो इसलिए दिस इंप्लाइज एपी इक्वल्स टू एक्यू। यहां तक कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आसानी से प्रूफ कर लिए कि एपी एक्यू के बराबर होता है। कोई दिक्कत हुआ आपको प्रूफ करने में, बस तो आप इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, प्रूफ का बस तरीका दिमाग में रखो। बाकी बस आप इतना सा बात दिमाग में रखो गाइस कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन दोनों का लेंथ आपस में बराबर होगा, बस इतना सा ध्यान रखो। अब इसी का एक्सटेंशन मैं बताता हूं आपको, इसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन है, ध्यान से बस थ्योरम को समझ लेना है। इसी थ्योरम का एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस थ्योरम। उसी प्रीवियस थ्योरम का हम लोग एक्सटेंशन समझने वाले हैं अब, ठीक है। ये अपना मान के चलो कोई सर्कल है, ठीक है, और ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट है। मे भी डायग्राम अगर अच्छा ना बने तो यार ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो अभी मतलब इससे डिजिटली तो बनाने में परेशानी होता है। मैं भी तो मार्कर से बना रहा हूँ,
ठीक है। तो ये मान के चलो, ये गाइस जैसे मान के चलो ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये अपना ए पॉइंट है, क्या है, ये अपना ए पॉइंट है, ये ओ है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये ओ से इसको जोड़ दिए, ये पी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो और एक क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये भी बात आपको पता है कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये 90 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है, अभी हम लोगों के पास क्या क्या रिजल्ट है वो ध्यान से देखो। अभी हम लोग के पास जो रिजल्ट है वो क्या है, AP इक्वल्स टू AQ। ये पहला नंबर बात, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अभी प्रूफ देखे तो टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। दूसरा चीज कि OP परपेंडिकुलर AP एंड OQ परपेंडिकुलर जो है सो AQ। ये तीन चीज हम लोगों के हाथ में है, ये कितना, तीन चीज जो है सो हम लोगों के अभी हाथ में है। अब हम लोगों को जो चीज प्रूफ करना है आप उसको ध्यान से देखो। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव जो चीज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो एंगल है ना, ये ब्लू कलर से जो मैं एंगल दिखा रहा हूं, हमको प्रूफ करना है। अब गाइस ध्यान से देखना, समझना जो मैं बोल रहा हूं कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो क्या होता है, वो इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है। क्या करता है, इक्वल एंगल सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो टेंजेंट है एपी टेंजेंट, वो सेंटर पे कितना, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे इतना ही एंगल सबटेंड करने के लिए तो आपको उसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एपी के हॉरिजॉन्टल एक एओ हुआ, तो ये वाला जो एपी टेंजेंट है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एओपी। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल एओपी बराबर होगा एंगल AOQ के। किसके बराबर होगा, एंगल AOQ के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बात एक प्रूफ करना है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एट दैट पॉइंट। और साथ ही साथ सेंटर से जिस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसको जोड़ने वाला जो लाइन है सेंटर से, उस पे इक्वली इंक्लाइंड होगा। एंड एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल QAO। ये भी बात हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है, कि एंगल AOP। सबसे पहला बात, द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू प्रूव is if a tangent is drawn from an external point then they subtend equal angle at the center। पहला नंबर चीज कि सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। दूसरा नंबर चीज कि वो जो लाइन ज्वाइनिंग होता है सेंटर और उस पॉइंट का, सेंटर से जिस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मतलब जो एओ पॉइंट है अपना, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं उसको आप डायग्राम में देखो, जो एओ पॉइंट है अपना उस पे इक्वली इंक्लाइंड होगा वो टेंजेंट। क्या होगा, टेंजेंट्स विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर। बस इस बात को हमको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो ध्यान से देखो, मैं बस इसी पेज में मैं करा देता हूं प्रूफ आपको, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं गाइस हम लोग, AOP और AOQ, इसी ट्रायंगल में हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। मैं रेड पेन से घस के सब कचरा कर दिया, लेकिन ठीक है आप देखो, इन ट्रायंगल AOP और इन ट्रायंगल AOQ, ध्यान से देखो। OP किसके बराबर है गाइस, OP OQ के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा, AO इक्वल्स टू AO कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। साथ ही साथ AP किसके बराबर है, AQ के बराबर, टेंजेंट्स है, क्या है, टेंजेंट्स है। अभी हम लोग सीखे तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ। पहला चीज प्रूफ करने के लिए तो हम लोग राइट हाइपोटेनस साइड लगाए। अब अगला चीज प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा लिए। क्या किए, ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा लिए। अब तीनों साइड ही कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग आसानी से कह सकते हैं हेंस ये वाला बात कि ट्रायंगल एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOQ एंड एंगल POA एंड एंगल PAO
इक्वल्स टू एंगल QAO। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस यही इतना सा बात था। अब जो भी कुछ क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग बस देखेंगे, बाकी थ्योरम के मामले में बस इतना ही है। मैं एक शॉर्ट रिकैप करा देता हूं आपको। एक सर्कल मैंने बनाया, एक पॉइंट है, एक बाहर से एक एक्सटर्नल पॉइंट लिए हम लोग, ये सर्कल फिर से भद्दा गंदा सा बन गया। ठीक है, मैं इसको रब करके दूसरा सर्कल बनाता हूं। एक मान के चलो आप सर्कल लिए, ठीक है, छोटा सा सर्कल मैं ले लेता हूं। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट आप ड्रॉ किए, इसको मान के चलो ये टच कर रहा है, मानते हुए चलो कि ये टच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का जो चीज पहला चीज होता है वो ए ये है, और ये मान के चलो ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो ये ओ से लेके पी तक को ज्वाइन करो, ओ से लेके क्यू तक को ज्वाइन करो। तो पहला नंबर चीज कि ये परपेंडिकुलर होगा। ओपी किसके परपेंडिकुलर होगा? एपी के। एंड ओक्यू किसके परपेंडिकुलर होगा? एक्यू के। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, ये पहला नंबर बात हो गया। दूसरा नंबर बात कि एपी बराबर होगा एक्यू के। ठीक है, तीसरा नंबर बात कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगा ए से ओ तक में, उसमें ये वाला जो एंगल है मतलब इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल QAO, ये साथ ही साथ सेंटर पे इक्वली एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग उसके साथ एंगल एक और बात बोल देंगे कि एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOQ। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब यही बात कि एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOQ। ठीक है, कोई असुविधा नहीं। तो यही इतना सा बात था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, उसमें हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कि सर्कल में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मुझे तैयार करना था सर्कल के लिए, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्या देखेंगे गाइज? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बस बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्कल के अंदर, और फिर ठीक है, फिर आगे सर्कल को खत्म करके फिर कोई नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगता है वीडियो, तो के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को दोस्तों से भी करवा लीजिए। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो अप कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।